चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत काम आ जाएगा आने वाले। टैली प्राइम 4 ने क्या करा है, अगर आप एक स्टैंडर्ड पैटर्न में एक्सेल सीट डेवलप कर लो तो एक्सेल से एक एंट्री, 1000 एंट्री, 5000 एंट्री 5 मिनट के अंदर तो ऑटोमेटिकली एंट्री कर लेगा। बस आपको खेल कितना है, वो एक्सेल टेम्पलेट बनाना आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल टेम्पलेट बनाने में समझ आ गई कि क्या लॉजिक लग रहा है तो एंट्री 5000 हो, 50,000 हो, मिनटों में एंट्री टैली के अंदर, सिंपल टैली के अंदर एंट्री हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपने, विद नरेशन, विद डेट, विद नरेशन सब कुछ अपने आप होगा। बस आपको क्या बनाना सीखना है, टेम्पलेट बनाना सीखना है। तो टेम्पलेट बनाना हम सीख लेते हैं, तो टेम्पलेट बनाना सीखते हैं हम, है ना। देखो आपको बस अगर जिसको मैनुअल एंट्री आती होगी ना वही टेम्पलेट भी बना पाएगा, भी ध्यान रख लेना। मैनुअल एंट्री का मतलब उसे ये पता तो होना चाहिए कि मैंने क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। टैली कोई मन की बात ना सीखता है ना मन की बात उसे पढ़नी आती है, उसे तो लिखा हुआ पढ़ना आता है। तो आपको लिखा हुआ लिखना आना चाहिए आपको बस कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। देखो मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये रॉ डाटा कहाँ से आया मेरे पास। ये रॉ डाटा आया, ये एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट है जैसे बैंक से निकल के आती है ना। हर बैंक का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, हर बैंक का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। तो ये बैंक की स्टेटमेंट है, ये बैंक ने अपना कोई ट्रांजैक्शन आईडी डाला है, ये बैंक की डेट है, ये ट्रांजैक्शन पोस्टेड डेट है, ये मतलब इस दिन वहाँ पे चेक किया, पेमेंट प्रेजेंट हुई होगी, इस दिन उसने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। ये वो डेट है, ये उसने नरेशन लिखी है बैंक ने कि मैंने यहाँ से पेमेंट आई, यहाँ पेमेंट गई, ये रेफरेंस नंबर है। ये बैंक ने क्रेडिट करा या बैंक ने डेबिट करा। जब बैंक ने कोई अमाउंट अपने यहाँ पे क्रेडिट करा तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे वो क्या होगा एंट्री में। अगर बैंक की स्टेटमेंट में ये अमाउंट क्रेडिट है तो बैंक में हमारी टैली में क्या होगा ये, तो ये बैंक स्टेटमेंट है। अगर बैंक ने ये 64,000 रुपये क्रेडिट करे हैं अपनी स्टेटमेंट में तो एंट्री करते हैं, मैं क्या करूँगा टैली में 64,000 रुपये को डेबिट करूँगा। अगर बैंक ने क्रेडिट करा तो मैं डेबिट करूँगा, क्योंकि बैंक अपने हिसाब से एंगल से बुक लिख रहा है, हम अपने वो एंगल से बुक लिख रहे हैं। BRS याद है, बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट बनाते थे। तो और बैंक ने डेबिट करा तो हम अपने यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर बैंक ने ये बैलेंस क्रेडिट करा है मेरे नाम पर तो मैं अपनी बुक्स में बैंक के नाम पर डेबिट करूँगा। मैं बैंक ने ये बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट डेबिट करा है तो मैं अपने यहाँ पे टैली में बैंक को क्रेडिट करूँगा, है ना, बैंक को क्रेडिट करूँगा। तो अगर ये डेबिट है तो बैंक में डेबिट होने का मतलब क्या है, ये एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर ये एंट्री बैंक ने क्रेडिट करी है तो मैं टैली में बैंक को डेबिट कर दूंगा, ये बात ठीक है। लेकिन एंट्री करूँगा कहाँ, जर्नल में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, वो कहाँ करूँगा मैं, बैंक में एंट्री करूँगा, रिसिप्ट में। और ये बैंक ने डेबिट करा तो बैंक को तो मैं क्रेडिट करूँगा अपने टैली में, और टैली में एंट्री कहाँ पे करूँगा, पेमेंट में, है ना। तो पहले तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरी एंट्री कहाँ पर होगी, क्या होगी, है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये लिख लिया, ये पेमेंट रिसीट था। ये कैसे लिखा अभी बता दूंगा, फॉर्मूला लगा के वैसे मैंने अभी आपको समझा दूंगा क्या खेल है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, अगर मुझे इन पार्टियों को डेबिट या क्रेडिट करना है तो ये मास्टर मेरे पास टैली में होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है कि ये मास्टर टैली में होने चाहिए। जब तक टैली में कोई मास्टर या लेजर क्रिएटेड नहीं होगा तब तक वो एंट्री नहीं करेगा। तो मुझे उससे पहला काम क्या करना है, मुझे मास्टर क्रिएट करने हैं। तो मुझे मास्टर क्रिएट करने हैं टैली में, तो पहले मैं इसमें से मास्टर छांट के वहाँ उठाऊँ। चलो, तो इसमें जो मास्टर है ना, मैं पहले उन्हें उठा लेता हूँ। मास्टर मतलब या तो मुझे खुद पता होगा कि मैंने बैंक में से पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए। अगर मुझे नहीं पता तो मुझे यहाँ से आइडिया लगाना पड़ेगा ये कहाँ से पैसे आए। ये मैंने पहले मास्टर के नाम लिख रहा हूँ, ध्यान रखना एक बार। ये गूगल को पैसे दिए मैंने, ये मेरे पास कहीं से पेमेंट आई है, कहाँ है बंदे का नाम, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा UPI पेमेंट आई, इसमें नाम नहीं है किसी का। चलो देखते हैं, इसमें नाम नहीं है तो ये गूगल है, फिर गूगल को पैसे दिए होंगे यहाँ पे, है ना। ये मैं एग्जांपल छोटी एंट्रियों से कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में कितनी भी होंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस पैटर्न एक ही है। सर सर नाम लिखना ज़रूरी है, मतलब सर अगर नहीं तो कोई कस्टमर आया उसने UPI कर दिया, नहीं तो मेरी बात सुनो ना, आपने उससे बिल बनाया, यस सर, आप उससे पैसे ले रहे हो। जब पैसे लोगे तो एंट्री कैसे, कहाँ जाएगी, टैली को कैसे पता लगेगा पैसे कहाँ जाएंगे। ये जिसके नाम पे बिल बनाया, सर कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं मैंने ऐसा काम कभी सिखाया ही नहीं। मैंने आपको बोला अगर सेम ट्रांजैक्शन 2 बार हुई है तो दोनों ही रिकॉर्ड, मतलब पेमेंट भी लेनी है और रिसिट भी, वो सेल्स की एंट्री भी करनी है, रिसिट की एंट्री भी करनी है, सेल्स भी करनी है। मैंने आपको कभी नहीं बोला
कि आप ऐसे करो कि उसे सेल्स अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने आज तक नहीं बोला किसी बच्चे को, और वो करना भी नहीं है, वो प्रैक्टिस ही गलत है, आप रिपोर्ट नहीं निकाल पाओगे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आपके यहाँ से, जैसे हमारा NIFM का बैंक है, NIFM से किसी बच्चे ने पूरे साल में 3 कोर्स करे और आपने हर बार रिपोर्ट यही डाली कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, बता पाओगे आप कौन सा कोर्स करा उसने कब? या किसी बच्चे ने इन्वेंट्री मैनेज नहीं करी जा रही है तो अकाउंटिंग NIFM में, बेटा NIFM में भी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती ना, लेकिन हमें स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में फीस दे रहा है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे कितनी इंस्टॉलमेंट आ गई कितनी नहीं आई? हाँ सर, इनवॉइस काटना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इनवॉइस काटना पड़ेगा और तरीके से एंट्री करनी चाहिए। देखो कहीं कहीं पे ना थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीका है, बाद में रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर अभी तो शॉर्टकट में हो जाएगा, टैली एंट्री कर देगा, F6 में एंट्री कर दो, कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रिपोर्टिंग में टंग करेगा आपको बाद में। ये बैंक चार्जेस, मोबाइल अलर्ट चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, ये चार्जेस कटे हुए हैं, ठीक है। ये सेंड ग्रिड है, आप जहाँ काम करोगे ना आपको पता होता है ये किसका लेजर है, नहीं पता है तो आपको एंट्री करने से पहले वैसे भी ढूंढना होता है कि आपने किससे पैसे आए, ये टीनर्स है कोई। तो ये सारे लोग, तो ये मास्टर यहाँ पे यूज हुए हैं इतने। अब आपको ये देखना है कि जिसने आपको पैसा दिया वो कौन है, आपका डेटर पैसा देता है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इक्वल टू इफ़ ये इज इक्वल टू क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये क्रेडिट है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सन्डी डेटर, है ना। आप मतलब ये तो 6 है, मैं मैनुअल भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। अगर 6000 होंगी और 600 होंगी तो क्या करोगे, मैं वो रास्ता बताऊँ। तो यहाँ पे होना चाहिए सन्डी डेटर्स, नहीं तो क्या होना चाहिए फिर अभी, है ना, नहीं तो पेमेंट और सन्डी क्रेडिटर, पेमेंट है तो सन्डी क्रेडिटर, नहीं सन्डी क्रेडिटर में गड़बड़ हो जाएगी। अभी डेटर वाला ही मामला रखो है, बाद में तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको 2-3 आर्ग्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, अभी गड़बड़ हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आप कोई बात नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव है ना यहाँ पे, ये पेमेंट है। इफ़ G8 सन्डी डेटर, नहीं तो भगवान भाई, नहीं तो अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, इफ़ G8 इज सन्डी क्रेडिटर। अब लगाते हैं दोबारा, इफ़ G, ये ना मानेगा ना, इज इक्वल टू DR। अभी फ़िलहाल श्योर करना पड़ेगा ना, छोड़ दो, जहाँ 0 रह गए यहाँ पे ये सन्डी क्रेडिटर है, ये सन्डी क्रेडिटर है पेमेंट वाला। ध्यान रखना ये जो ग्रुप बना रहे हो ना, ये वो ग्रुप बनाना जैसे स्पेलिंग टैली में लिखी हुई है। अगर टैली वाली ग्रुप की स्पेलिंग नहीं होगी तो इंपोर्ट नहीं करेगा। ये क्रेडिटर है, ये कौन था गूगल, ये क्रेडिटर ही है, ये बैंक चार्ज, ये क्रेडिटर नहीं हो सकते, है ना। अब ये क्या है, सेंड ग्रिड, ये क्रेडिटर है। तो बैंक चार्जेस वाला कौन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं अभी केवल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मास्टर वहाँ पहले क्रिएट करने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैंने अपने जो मास्टर यूज हुए मेरे पर्टिकुलर लेजर में, उनके मास्टर के साथ मैंने ग्रुपिंग कर ली है, नाम और ग्रुप ले आया हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये 2 रो 2 कॉलम मुझे उठा के अलग ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले मुझे मास्टर इंपोर्ट करने हैं। मैं इनको उठा के ले जा रहा हूँ नई फाइल में। ब्लैंक एक्सेल दिख रही है आपको, तो ये मैंने मास्टर उठा लिए हैं वहाँ से। अब क्या करना है आपको, इसको हेडर दे दो ऊपर, ये है ग्रुप, मास्टर के लिए बनाने हैं ना। अभी ट्रांजैक्शन पे नहीं आए हम, ग्रुप नेम और लेजर नेम, बस यही चीज़ चाहिए मुझे, ग्रुप नेम और लेजर नेम। मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ पहले कहीं पे, इसे ना कहीं पे आपको सेव करना पड़ेगा ताकि जहाँ से टैली में इंपोर्ट कर पाओ। क्लाइंट मास्टर टेम्पलेट, ये क्लाइंट मास्टर टेम्पलेट बनाया मैंने। अभी मेरे को पहले मास्टर क्रिएट करने हैं टैली के अंदर ले जाके, फिर एंट्री पे आते हैं ना, पहले क्लाइंट मास्टर क्रिएट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे बहुत सारा काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। टैली ने बहुत बढ़िया फीचर इंट्रोड्यूस करा है टैली 4 के अंदर जाने के बाद ही, नहीं तो पहले इसके लिए एक ब्रिज सॉफ्टवेयर अलग से लेना पड़ता। 2.1 में नहीं है? नहीं 4 के बाद ही आया है, 4 और उसके बाद आया है ये। आपको तो एजुकेशनल है, फ्री में ही डाउनलोड होगा, 4 डाउनलोड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ना। बस आपको ट्रांजैक्शन के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन की डेट 1 अप्रैल, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 रखनी पड़ेगी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी नॉर्मल भी तो एंट्री नहीं करता ना वो। बस 1 अप्रैल 2 अप्रैल कर दो, ख़त्म का नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम बिल्कुल न्यू कंपनी बना रहा हूँ, क्रिएट कंपनी, ठीक है, NIFM के टेम्प कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली,
कंपनी बनाने में कुछ नहीं है, सेम टू सेम है जैसे है वो चल रहा है, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टैली दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ये कंपनी बना दी, ये बना दिया मैंने। अब है ऑल्ट ओ, कंपनी क्रिएट हो गई, अब आएगा, ठीक है ना, ये आ रहा है देखो, इसमें मास्टर आ रहा है। इंपोर्ट में शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट ओ, मास्टर इंपोर्ट करने है मुझे। तो मास्टर इंपोर्ट करने से पहले ना मुझे एक टेम्पलेट फाइल बनानी है, टैली को बताना है मास्टर यहाँ से इंपोर्ट करके लाने हैं। तो मास्टर इंपोर्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मैनेज टेम्पलेट पे आना है। सबसे पहले मुझे मैनेज टेम्पलेट पे आना है, मैपिंग टेम्पलेट क्रिएट। पहले देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, ऑल्ट ओ, मैनेज टेम्पलेट, मैपिंग टेम्पलेट, क्रिएट टेम्पलेट। अब क्रिएट में दो तरह की क्रिएट है, मास्टर वाला क्रिएट भी है, ये देखो ये क्रिएट मास्टर वाला क्रिएट है, ये ट्रांजैक्शन वाला है। तो अभी कौन सा करना है हमें, मास्टर वाला। मतलब टैली को बताना है मेरे मास्टर कहाँ से लाने हैं और उस एक्सेल शीट में मैंने क्या क्या लिखा है। तो मास्टर वाले टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ। अब स्पेसिफाई पाथ कहाँ पे रखा है मैंने, वो डाउनलोड फोल्डर में रखा हुआ था ना, तो मैं पहले पाथ कॉपी कर लाता हूँ, मेरी फाइल है कहाँ पर, वो मैंने रखी थी डाउनलोड फोल्डर पे। तो स्पेसिफाई पाथ, ये मैंने डाउनलोड फोल्डर कॉपी कर दिया, उसका नाम था क्लाइंट मास्टर इंपोर्ट, ये रखा था फाइल का नाम मैंने। अभी मैंने इसे बोला टैली को कि डाउनलोड वाले फोल्डर में क्लाइंट मास्टर टेम्पलेट करके एक फाइल पड़ी है, इसे कॉपी करके लाना है। इसमें से भी कौन सी, सीट 1 से, सीट 1 सीट 2 जितनी सीटें होंगी उतनी पढ़ेगा वो, आपको अलग अलग बार अलग अलग सीटें ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए अप्रैल में 6 नाम थे मेरे पास, मई में जाके 40 हो गए, तो उसमें इसी फाइल के अंदर सीट नंबर 2 में मई के क्लाइंट डाल दूंगा, तो सीट नंबर 2 उठा लेगा वो, जो सीट बोलोगे वो वही उठाएगा, चाहे उसमें 50 सीट पड़ी हो। तो सीट 1 से उठा के लाना है। अब वो क्या कह रहा है, इसका नाम बता दो ट्रेस टेम्पलेट का। अब आप चाहो तो सारी कंपनी के लिए सेम टेम्पलेट बना सकते हो, चाहो तो इसे कर सकते हो फॉर दिस कंपनी ओनली, ये टेम्पलेट इसी कंपनी के लिए मुझे बनाना है। अब मुझे इसका नाम लिखना है मास्टर टेम्पलेट, मास्टर इंपोर्ट, नाम अपनी मर्जी कुछ भी रखते हो जो आप याद रखो। ये मास्टर इंपोर्ट वाला टेम्पलेट है। क्या बनाना है आपको, लेजर ना, टाइप ऑफ मास्टर कौन सा लाने हैं, लेजर लाने हैं। लेजर लाएंगे तो ग्रुप अपने आप पूछ लेगा आपसे, है ना, लेजर लाने हैं। तो अब क्या है, ग्रुप नेम, जैसे मैं ये हेडिंग है जो टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है कि आपके मास्टर वाली सीट में इनमें से कोई भी सीट होनी चाहिए। तो मेरे को एक तो क्या चाहिए, ग्रुप का नाम चाहिए। तो ग्रुप नेम मेरे एक्सेल वाली सीट को पड़ेगा, मेरे एक्सेल की सीट में क्या लिखा हुआ, मैंने ग्रुप नेम लिखा हुआ, ये दो नाम अभी एक्सेल में लिखा हूँ ना कैपिटल में मैं, ग्रुप नेम। तो एक्सेल की मास्टर इंपोर्ट वाली फाइल में से लेजर इंपोर्ट करके लाने हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप नेम, तो मैंने एक्सेल में उसका नाम लिखा है ग्रुप नेम। अगर मान लो ये मैं हेडर ना डालूँ तो मेरे से पूछेगा कॉलम नंबर बता दो। अगर मैं वो हेडर डिलीट कर देता तो पूछता कि यहाँ पे जो ग्रुप नेम है वो उस सीट में किस कॉलम पे, तो मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर ए डालना होता। तो अब मैंने वहाँ हेडर डाल दिया, तो हेडर डालो ग्रुप नेम। अब इसके अलावा क्या चाहिए मुझे, फिर से नेम चाहिए। अब कौन सा नेम चाहिए, लेजर नेम, ठीक है, लेजर नेम मेरी एक्सेल में लेजर के नाम चाहिए। तो मैंने टेम्पलेट बना दिया, सिंपल छोटा सा टेम्पलेट है, मास्टर में इतना ही छोटा होता है, मास्टर में किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु है ट्रांजैक्शन में। तो मैंने ये टेम्पलेट बना लिया, टेम्पलेट क्रिएट हो गया मेरा। अब वापस जा रहा हूँ मैं ऑल्ट ओ। अब मैंने मास्टर तो मैनेज तो करके आ चुका हूँ, मैनेज करने के बाद मैं बना के तो आ चुका हूँ। अब मुझे एंट्रियाँ करनी है, तो कौन सा इंपोर्ट करना है मुझे, मास्टर डाउनलोड का उसने पाथ अपने आप उठा लिया, सी कॉलन डाउनलोड में था, क्लाइंट मास्टर ही था, क्लाइंट मास्टर मैपिंग टेम्पलेट ही अपने आप सेलेक्ट करके बैठा हुआ पाथ को अभी तक, ठीक है। सीट 1 लेकर आनी है, मास्टर इंपोर्ट वाली फाइल है, यही तो है मास्टर इंपोर्ट। लेजर कंबाइंड विद ओपनिंग बैलेंस, अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस तो चेंज कर देगा, नहीं तो इग्नोर डुप्लीकेट, अगर कोई डुप्लीकेट हो रहा है उसे इग्नोर कर दो, या मॉडिफाई विद न्यू डाटा। मान लीजिए कोई मास्टर पहले से है तो उसको अब नाम अब फिर आ गया तो मॉडिफाइड विद न्यू डाटा दोबारा इंपोर्ट कर लेगा उसे उठा के, ये आ गया। अब ये टैली के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर दिया है, हालांकि ये बंद हो जाता है बैकअप लेना, लेकिन इसके अंदर ये फीचर बहुत अच्छा है कि जितनी बार आप बैकअप इंपोर्ट करोगे उतनी बार पुराने डाटा का बैकअप लेगा ये हर बार। मतलब मैं अगर अभी इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इससे जस्ट पहले तक अगर मैंने जितनी भी एंट्री करी उसका बैकअप आपसे मांग लेगा कि बैकअप ले लो। मतलब अगर इस इंपोर्ट से कोई डाटा में क्रैश आया या डाटा गलत इंपोर्ट हो गया, ग्रुपिंग गलत हो गई, मान लो ग्रुप बनाते हैं गलती से कोई गलत ग्रुप बन गया, कोई गलत नाम बन गया, तो आपको अब एक तरीका तो है कि एक एक करके छांट के ठीक करो, एक तरीके का इंपोर्ट के बाद वाला जो डाटा है उसे डिलीट मार दो, बैकअप चला लो। तो ये हर इंपोर्ट से पहले डाटा बोलता है बैकअप ले लो। तो बैकअप आपकी मर्जी है कहाँ लेना है, आप जहाँ लेना चाहो बैकअप वहाँ ले सकते हो। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव C D E जहाँ आपको चाहिए वहाँ ले लो, मैंने D ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बैकअप ले रहा है।
अब ये बैकअप लेके मुझे बता रहा है 4 पार्टियाँ डेटर वाली हैं, 3 क्रेडिटर वाली हैं, 1 इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाली हैं, टोटल 8 मास्टर हैं। ये उसने बता दिया आपको। अब क्या करना है, सिंपल आई इंपोर्ट सक्सेसफुल, यानी कि इसने 8 मास्टर विद इन ए सेकेंड बना दिए। ये 800 भी होते हैं तो इतना ही टाइम लगता है, बस आपको ग्रुपिंग का खेल करना है। ये 8 होंगे 800 होंगे, इतना ही टाइम लगेगा इंपोर्ट फाइल को रीड करा के लाने में। सिंपल एक्सेल है। मैंने मास्टर क्रिएट कर लिए, देख लेते हैं बन गए नहीं बन गए। ये बन गए बैंक चार्जेस, कैश तो ऑलरेडी बनाता है, गूगल बन गया, मयंक वाधवा बन गया, NPF बन गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिफॉल्ट आता है, राम सिंह बन गया, सैंडिट बन गया, 3000 बन गया। अब इसमें हमने ना एक गलती कर दी, हमने वहाँ पे एक बैंक अकाउंट भी बना के आना था, वो बना के नहीं आए। अगर हम वहीं बैंक अकाउंट बनाते तो ये बैंक अकाउंट भी ले आता, जब इतने लाया वो भी ले आता। तो बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो एंट्रियाँ नहीं करेगा, है ना। तो एक मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। एक वो हम वहाँ पे ICICI बैंक लिखना भूल गए, ICICI बैंक, वो इंपोर्ट तो कर लेता। ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट बन गया। सारे मास्टर मेरे क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए टैली को ही छोड़ दो, अब चलते हैं वापस एक्सेल पे। इस एक्सेल में अब मैंने क्या करा, अब ये 2 चीज़ें हटा रहा हूँ, मेरे ये किसी काम की नहीं है अब, है ना, ये इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। इससे मुझे एक टेम्पलेट अलग ले जाके बनाऊँगा मैं। चलो एक अलग बना देते हैं, एक नया पूरा आपके लिए नया बना देता हूँ ना मैं अलग से, ताकि आपको पूरी चीज़ समझ आ जाए। देखो आपको अब यहाँ पे क्या क्या एक्सेल दिख रहा है आपको ऑनलाइन में बच्चों? यस सर। ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जब वाउचर एंट्री करनी है तो सबसे पहले टैली को ये बताना वाउचर टाइप, कि आप कौन सी एंट्री करने जा रहे हो, है ना। वाउचर क्या है, वाउचर टाइप चाहिए। दूसरा चाहिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्यों चाहिए आपको? वाउचर टाइप मतलब सेल्स है, पेमेंट है, रिसिट है। अभी हम यहाँ बैंक में फॉर्मूला लगाएंगे, छाट लेंगे इस बैंक पर रिसिट पेमेंट, वो छाट लेंगे यहाँ पे कि पेमेंट की एंट्री हो पेमेंट F5 में करेगा, रिसिट की एंट्री F6 में करेगा। जब आप उसे यहाँ बताओगे पेमेंट है रिसिट है तो वैसे एंट्री करेगा, नहीं तो वैसे कैसे करेगा, टैली कैसे करेगा। तो वाउचर टाइप बताओगे आप एक। दूसरा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपको क्यों बताना है, मान लीजिए 1 अप्रैल की डेट में 4 ट्रांजेक्शन हुई और आपने सीरियल नंबर नहीं डाला, तो टैली चारों ट्रांजेक्शन को जोड़ के एक अमाउंट से एंट्री पोस्ट कर देगा। ठीक है। अब ये चाहे इंपोर्ट फैसिलिटी का ड्रॉबैक समझ लो या एडवांटेज समझ लो, हालांकि है ये ड्रॉबैक, अगर एक में 4 एंट्रियाँ तो 4 बार करनी चाहिए था ना, लेकिन वो टैली अभी ऐसे ही करता है कि अगर एक डेट में 4 एंट्री होंगी, 10 एंट्री होगी, 10 का क्लब करके एक ही एंट्री पोस्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे सीरियल नंबर डालना जरूरी है, ताकि हर एंट्री की, हर रो की अलग से एंट्री करे वो। तो जितने सीरियल नंबर डालूंगा उतने वाउचर बुक कर देगा। ये चाहिए। वाउचर की डेट चाहिए आपको, डेट चाहिए। बैंक का बैंक लेजर चाहिए, बैंक नेम, किस बैंक में डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बैंक नेम। बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये चाहिए। बैंक का अमाउंट चाहिए आपको। सेम चीज़ आपको चाहिए पार्टी नेम। ठीक है। अब पार्टी का अकाउंट भी डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे ये भी बताना है, और पार्टी का अमाउंट भी चाहिए। ये चीज़ चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। साथ में क्या चाहिए होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नरेशन भी लिखनी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जितनी आपको वो यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी, वो उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब वाउचर टाइप, सीरियल नंबर तो हम यहीं से डाल देंगे जब एंट्री आ जाएंगी, कितनी है भी पता लग जाएगा। तो पहले वाउचर टाइप के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जा रहा हूँ मैं एक्सेल में। तो मैंने एक्सेल में फॉर्मूला लगा लिया था कि अगर ये बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिसिट। देखो मैंने लिखा इक्वल टू G18 इफ G18 इज इक्वल टू DR। अगर G18 में DR लिखा है तो पेमेंट आना चाहिए, और G8 में CR लिखा है तो रिसिट आना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि बैंक स्टेटमेंट में अगर क्रेडिट लिखा है तो यहाँ पे रिसिट, बैंक स्टेटमेंट डेबिट लिखा है तो यहाँ पर पेमेंट। तो ये उठा लाया रिसिट और पेमेंट। ठीक है, ये इसने फॉर्मूला लगा दिया, मैं इसे उठा ला रहा हूँ। यहाँ तक डाउट तो नहीं किसी को? हेलो, क्लियर है? ये आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप फार्मूला ना लगा पाओ, ऐसी 8-10 एंट्रियों को हाथ से लिख लो, भाई ये क्रेडिट होता है, रिसिट है, ये डेबिट होता है, पेमेंट। आपको टेस्ट ही करना है ना, आपको एक्सेल का फार्मूला तो सीखना नहीं है, अभी तो ट्रायल देखना है कि एंट्री आ रही नहीं आ रही। ये हो गया। प्लस इसके बाद आप इतनी एंट्रियाँ हैं तो सीरियल नंबर डालो, ये एंट्री। अब वाउचर डेट, देखो वाउचर डेट में आपको अभी, क्योंकि मैं उससे कर रहा हूँ ना एजुकेशनल मोड से, तो मैं 1 अप्रैल 2 अप्रैल इसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर पाऊँगा, तो मैं अभी वही डाल रहा हूँ। 1 अप्रैल 2 अप्रैल, ये मैंने 1 और 2 अप्रैल डेट डाल दी। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बैंक का नाम था ICICI बैंक। जैसा लेजर टैली में खोल के आया ना, वही लेजर यहाँ लाने, ध्यान रखना। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, कॉमा फुल स्टॉक बैंक स्पेस अलग का फ़र्क होगा, तो उसके लिए वो एक अलग लेजर है, तो वहीं से उठा लो। बाकी तो हमने यहीं से वहाँ खोले हैं,
है ना, बाकी में तो तकलीफ नहीं है। अब बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर ये रिसिप्ट है तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए मेरे टैली में? अगर ये रिसिप्ट है तो टैली में बैंक क्या होगा? डेबिट। डेबिट होगा। तो अब फॉर्मूला लगा लो, इफ़, मैं ये फॉर्मूला इसलिए भी लगवा रहा हूँ ताकि 150, 200, 500 एंट्री हो तो आपको यही काम करना पड़े, बार बार नहीं ढूंढना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कभी कभी। अभी इनिशियल स्टेज पे तो आप छाट के कर सकते हो कि बैंक को डेबिट करते हैं। तो इफ़ ये इज इक्वल टू डी रिसिप्ट, तो अब तो हम टैली में एंट्री करेंगे वाली बात कर रहे हैं, बैंक नहीं, अब तो टैली में टेम्पलेट बनाए, नहीं तो ये बैंक, ये मेरी टैली में एंट्री करते हैं हम, डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा वो बता रहा हूँ मैं। ये एक्सेल में मैं लिख रहा हूँ कि मेरा जब यहाँ से एंट्री करेगा तो बैंक को टैली में डेबिट करेगा या बैंक को क्रेडिट करेगा, यानी कि जब रिसिप्ट होगी तो बैंक को डेबिट करेगा, जब पेमेंट होगी तो बैंक को क्रेडिट कर देगा। यानी कि ICICI बैंक अकाउंट डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, यहाँ पर वो वाली बात हो रही है। अब बैंक अमाउंट तो यहीं पर है, अमाउंट यही है दोनों केस में, है ना, ये वाला अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी यही अमाउंट है, इतने से ये डेबिट होगा, इतने से ही क्रेडिट होगा, यही तो होगा। समझ आ गई? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? हेलो ऑनलाइन वाले बच्चों, नो सर। यहाँ तक क्लियर है? नो सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे पार्टी का नाम देखो, पार्टी का नाम यहाँ लिख के आए थे, यही वाले उठा लेते हैं एजटी जी, ये इसी ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में उठा लिया मैंने, इसलिए डिलीट नहीं मारे थे। ये पार्टी नेम। अब पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सिंपल सी बात है, इक्वल टू इफ ये इज इक्वल टू DR, यही वाला फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, चेंज करना पड़ेगा ऑर्डर मेरे को यहाँ पे, लेकिन मैं देखो आपकी बार क्या है, अगर वहाँ पे रिसिप्ट है तो पार्टी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? अगर वहाँ पे रिसिप्ट है तो पार्टी अकाउंट क्या करते हो टैली में? पार्टी अकाउंट क्रेडिट तो करते हो, यहाँ पे क्रेडिट, नहीं तो डेबिट। कोई बच्चे तो सोचेंगे सर वो ये तरीका से था जिससे हम कर रहे थे, ये बेकार की कहानियाँ हैं। अब तो ये मोहमाया लग रही है, ये मोहमाया इसलिए लग रही है कि आप पहली बार कर रहे हो, है ना, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे फिर यही मज़ेदार लगेगा, फिर नहीं लगेगा आपको वाला तरीका। अभी पहली बार करते, देखो अगर आप पहली बार कहीं जाओ ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कब आएगा घर, कब आएगी वो जगह जहाँ हमें जाना है, लेकिन जब वो आ जाता है फिर लगता है अच्छा बस इतना ही था क्या ये। वापसी जब घर आते हैं तो वो रास्ता उतना लंबा नहीं लगता जितना लंबा जाते टाइम लग रहा था। तो और या जब दोबारा जाएंगे वहाँ पे फिर वो चीज़ फैमिलियर से होने लगती है, तो पहली बार में लगेगा आपको ऐसा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब ये नरेशन है, आप चाहो तो इसे नरेशन को एज लिख लो, चाहो तो बाई और बीइंग इसके आगे वर्ड ऐड कर लो, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करना है तो मैं कर देता हूँ, बाई अमाउंट, सॉरी एक्सेल में कुछ ऐड करना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना पड़ेगा, बाई अमाउंट इन्वर्टेड कॉमा, एंड का साइन, ये एंड होता है कंजक्शन, जोड़ने के लिए, दो टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए। ये वाला बाई अमाउंट वाला और जो एंड के बाद लगा रहा हूँ ये एपोस्ट्रोफी 2 लगा रहा हूँ कि बाई अमाउंट के बाद स्पेस आए, एक वर्ड का स्पेस आए, इसलिए 2 एपोस्ट्रोफी लगाई हैं, फिर एंड साइन। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है, ये जोड़ दो, ये नरेशन बन गई बाई, है ना। अभी दिखाऊंगा, यहीं दिखा दूंगा आपको, मैंने बाई अमाउंट जोड़ के पूरी एक नरेशन बना दी, कुछ नहीं, कंट्रोल C, जो बैंक ने दी थी उसके आगे मैंने बाई अमाउंट ऐड कर दिया और कुछ नहीं करा, है ना। बाई अमाउंट डाल दो, अब ये मेरी नरेशन हो गई। तो अब मैंने टैली को सब कुछ दे रखा है ना, ये टैली में जो मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए वो सब हैं। चल बस हो गया काम मेरा। अब आपको इसका नाम दे दो, कुछ फाइल का डाउनलोड में डाल दो, वाउचर मास्टर, वाउचर एंट्री। मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर में इसका नाम डाल दिया, वाउचर एंट्री इंपोर्ट, ठीक है। अब चलते हैं वापस टैली में। मास्टर मेरे पास क्रिएटेड थे, यस सर। बस यहाँ पे अब की बार मुझे कौन सा वो बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट, एंट्री वाला टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट O, मैनेज टेम्पलेट, मैपिंग टेम्पलेट, क्रिएट, ट्रांजैक्शन वाला, है ना, ट्रांजैक्शन वाला क्रिएट करना है मुझे। स्पेसिफाई पाथ कहाँ से लेके आएगा, डाउनलोड फोल्डर से। डाउनलोड फोल्डर को अच्छा लेके नहीं आएगा पाथ में, डाउनलोड फोल्डर कौन सा वाला था, वाउचर एंट्री वाला, वाउचर V से आता है ना। स्पेसिफाई पाथ, ये रहा, ये वाली फाइल मुझे इंपोर्ट करनी है। सीट 1 में ही मेरे पास एंट्री है। अगर मान लीजिए आपके पास 4-5 बैंक हैं तो 4-5 बैंकों को आगे सीट में डालते रहो, एक एक करके सीट 1, सीट 2, सीट 3 उठाता रहेगा वो अपने आप ही। तो आपको मतलब अगर 10 बैंक है तो 10 फाइल नहीं बनानी, एक ही फाइल में बना लो सारे इंपोर्ट, तो एक एक सीट करके उठा लाएगा वो। चलो अभी पहले ये करते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे वाउचर एंट्री नाम डाल रहे हैं ना, फॉर दिस कंपनी,
ये वाला अकाउंटिंग वाउचर है, पेमेंट, रिसीट, सेल, जर्नल सब इसी के अंदर हो जाती हैं, विदाउट क्वांटिटी वाली बात हो रही है अभी, है ना। ये आ गया। आपको क्या क्या चाहिए, वाउचर टाइप नेम। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, मेरी एक्सेल में पूछेगा कि वाउचर टाइप का नाम आपने अपनी एक्सेल में क्या दिया हुआ है। ये कुछ फील्ड है मैंडेटरी, देखो टैली ने जहाँ मैंडेटरी लिखा है ना, ये चीज़ें तो आपको हर ट्रांजेक्शन में इंपोर्ट बनाओगे तब चाहिए, इतनी तो चाहिए, इसके अलावा कुछ और डालना है तो आपकी मर्जी है। वाउचर टाइप नेम, तो मेरी एक्सेल में वाउचर टाइप ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, मेरी एक्सेल ये जो कॉलम दिखा रहा है यहाँ पे, इस कॉलम एक्सेल एचर के नीचे आने के बाद ये जो दिखा रहा है ये मेरी एक्सेल से पढ़ के ला रहा है वो वाउचर टाइप। अब मुझे क्या चाहिए, वाउचर नंबर, ये रहा वाउचर नंबर, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला हुआ है टैली में। अब मुझे चाहिए वाउचर डेट, ये मैंडेटरी फील्ड है वाउचर डेट, है ना, तो डेट के बिना तो एंट्री करेगा कैसे, तो मेरे पास यहाँ पे डेट है। ये हो गया ऊपर की इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं टॉप लेजर में। टॉप लेजर का मतलब जब आप एंट्री करते हो तो पार्टी का नाम ऊपर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लेकिन आएगा पार्टी का नाम ऊपर। क्लियर, ये बात क्लियर है ना ऑनलाइन वाले बच्चों। जब आप टैली में एंट्री करते हो तो बैंक हमेशा नीचे आएगा, या डेबिट हो या क्रेडिट हो नीचे ही आएगा। तो हमें टॉप लेजर में क्या चाहिए, हमेशा पार्टी का नाम चाहिए। टॉप लेजर में आना है लेजर नेम, तो टैली में मैंने उसका नाम क्या लिखा है, पार्टी नेम। लेजर अमाउंट, तो मैंने वहाँ पे लिखा है पार्टी अमाउंट। लेजर अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पार्टी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे चलते हैं बॉटम पे, बॉटम वाले पे। बॉटम में मुझे चाहिए लेजर नेम, तो बॉटम वाले में लेजर नेम में क्या है, बैंक का नाम, डेबिट हो या क्रेडिट हो जो भी हो। लेजर अमाउंट, ये बैंक अमाउंट। लेजर अमाउंट डेबिट या क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, ये रहा, ये आ गया। और क्या है, नरेशन, वाउचर नरेशन अलग से, हाँ ठीक है, वाउचर नरेशन, तो वहाँ पे मेरी सीट में इसका नाम है नरेशन। मैप करा दिया सब कुछ, सारी चीज़ें नरेशन मैप करा दी हमने, है ना। और एक और बैंक एलोकेशन में एक और, चलो ये बाद में करेंगे, पहले ये हो गया आपके पास। ये मैंने सारी चीज़ें मैपिंग करा दी इसकी कि टैली की एंट्री कर लो। अब देखो यहाँ पे खुद ये कुछ बता रहा है कि आपको जितनी भी रो नंबर ऑफ हेडर कॉलम, एक नंबर रो में सारे हेडर डाले थे मैंने, पार्टी नेम, बैंक नेम, लेजर नेम सब रो नंबर 1 में था। देखो चाहे तो आप, ये रहा, ये रो 1 में हेडर है, तो ये टैली बोल रहा है रो 1 में हेडर है। रो 2 से इंपोर्ट करना डाटा, सेकंड वाली रो से इंपोर्ट करना डाटा, और कॉलम ए से इंपोर्ट करना है, और लास्ट कॉलम तक जहाँ तक उसका डाटा होगा वहाँ तक ले लेगा, जो जो हमने यहाँ मैप कराए हैं। अगर मान लीजिए कोई कॉलम हमने मैप नहीं कराया तो नहीं उठाएगा, मैप कराया हमने, नरेशन तक मैप कराया है, मान लो वहाँ नरेशन के बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो मैप नहीं कराई तो नहीं आएगी, यहाँ मैप कराना पड़ेगा। यस, टेम्पलेट बन गया, मैपिंग टेम्पलेट। अब लास्ट वो है स्टेप एंट्री करने का, ऑल्ट ओ ट्रांजेक्शन, अब की बार ट्रांजेक्शन, मास्टर नहीं अब ट्रांजेक्शन। डाउनलोड फोल्डर, वाउचर एंट्री इंपोर्ट, यही वाली फाइल लेकर आनी है, सीट 1 से लेके आनी है, वाउचर एंट्री वाली, ये अगेन बैकअप बोल रहा है। अभी हमने मास्टर इंपोर्ट करे हैं ना, मास्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ उल्टा पल्टी हो जाए तो वही वाला डाटा चला लो, क्योंकि मास्टर बैक ये अब क्या, अब जो बैकअप लेगा कब तक का लेगा, जब तक हमने मास्टर क्रिएट कर लिया तब तक का। तो बैकअप आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह ले सकते हो, है ना। ये कह रहा है आपके पास 4 पेमेंट के वाउचर, 4 रिसिट के वाउचर हैं, 5 पेमेंट के हैं, टोटल 9 वाउचर हैं। आई इंपोर्ट, कुछ एरर आ गया, ओवर राइट, अच्छा बैकअप मांग रहा अभी, तो हो गई एंट्री, एंट्री खत्म हो गई। डिस्प्ले डे बुक, ये एंट्री हो गई, सारी एंट्री प्रॉपर वैसे ही एंट्री हुई जैसे आप करते हो। नरेशन क्यों नहीं लाए, तो सारी एंट्री ऑटोमेटिक, नरेशन भी आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब इसमें 200 हो, 500 हो, 600 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको मेहनत क्या है, लेजर छाट के लाने हैं। एक बार की मेहनत है, लेजर छाट के लाने। और लेजर तो आपको एंट्री करते नंबर भी छाट रहे हैं, जब बैंक स्टेटमेंट से एंट्री करोगे तो आपको बता देखना तो है ना किसको पेमेंट करी, किससे पैसा आया, तो तब भी छाट रहे हैं, तो पहले ही छाट लो, बेटर ये 1 टाइम एक्सरसाइज है हर महीने, 15-20 मिनट की एक्सरसाइज, 25 मिनट की। जब आप रोज किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको पता होता है आपने किसको पैसे दिए, किससे पैसे आए, तो 5-10 मिनट का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का काम है। किसी ट्रांजेक्शन में ज़्यादा, स्टेटमेंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी तो वो जाने में। मास्टर क्रिएट कर लो, लेजर इंपोर्ट कर लो, पहले मास्टर क्रिएट हो गया, उसके बाद एंट्री इंपोर्ट कर लो, एंट्री हो जाएगी। अब इसमें मैं ये देखूँ पहले वो क्यों नहीं हुई, ये मैंने एंट्री डिलीट मार दिया ना सारी की सारी। ऑल्ट ओ ऑल्ट ओ मैनेज टेम्पलेट, मैपिंग टेम्पलेट, अल्टर कर रहा हूँ मैं ट्रांजेक्शन वाला, क्योंकि नरेशन नहीं लाया ना ये,
वाउचर नरेशन लानी थी, लेजर नरेशन, लेकिन नरेशन ये है ना बदतमीज यहाँ पर। ठीक है, ऑल्ट ओ, वो मैंने एंट्री डिलीट मार दी सारी, ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन ये अब तो कुछ नहीं, सारा रीड करा हुआ उसने, जाने दो, ई पे ही जाने दो, बैकअप कोई फर्क नहीं पड़ता। वाउचर नरेशन, ठीक है, बॉटम लेजर आ गया, लेजर नेम, बॉटम लेजर में लेजर नेम, बैंक नेम, लेजर अमाउंट, ठीक है। टॉप लेजर, ये टॉप बॉटम कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। लेजर नेम, पार्टी नेम, लेजर अमाउंट, पार्टी अमाउंट, लेजर डेबिट और क्रेडिट, तो पार्टी अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और करेंगे बस, है ना, ठीक है। कंट्रोल, वो वाउचर नरेशन ऊपर लेनी थी ना उसने, जहाँ पे हम शुरू में देते ना मैंडेटरी फील्ड वाली में, वहाँ से आएगा वो। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, नरेशन आ जाती है वो ऊपर, जहाँ शुरू की 3 मैंडेटरी फील्ड है ना, वहाँ पे आता है वाउचर नरेशन। नीचे तो वो लेजर नरेशन आता है, आ जाएगी नीचे भी, लेकिन आपको फिर यहाँ टैली में जाके लेजर नरेशन ऑन करके आनी पड़ेगी। वो क्या करता है, फिर यहाँ पे लिखता है नरेशन, जहाँ करंट बैलेंस है ना, इसके भी नीचे बैलेंस लिखता है, उसे लेजर नरेशन कहते हैं। इसी लेजर के नीचे लिखेगा, इस लेजर के नीचे लिखेगा, ये यहाँ जो टोटल होती है वो वाउचर की नरेशन है। तो वो लेजर नरेशन यहाँ पे आके ऑन करके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी लिख देगा वो नरेशन, तो यहाँ ऑफ है तो इसलिए दिख नहीं देता वो, तो वाउचर नरेशन है। तो विद नरेशन, अब कितनी बड़ी नरेशन हो, मैं अच्छा मेरे पास वहाँ डाटा है ना, वो मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा अपने ओरिजिनल सिस्टम से कि मैं कितनी बड़ी नरेशन बनाता हूँ और कितनी बड़ी नरेशन इंपोर्ट करके लाता है बेचारा गरीब आदमी, ठीक है ना। तो वो कितनी बड़ी होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैली को क्या फर्क पड़ता है, जितनी मर्जी बड़ी हो। तो अब आपके पास देखो मैंने क्या करा था, मैं आपको कहना क्या चाह रहा था, देखो ये है कोटक महिंद्रा, ठीक है, इसमें एंट्री थी 81-82 थी, कुछ इसमें कुछ भी कम, बहुत कम है। इसमें एंट्रियां हैं 52, इसमें ये वही ICICI बैंक जो अभी आपने करा नो एंट्री वाला, तो ये मैंने सारी एक ही सीट पे बना रखी हैं। तो अब मुझे जब कोटक महिंद्रा का बैंक अपडेट वहाँ इंपोर्ट करना है, तो वहाँ क्या लिखना है, बैंक सीट नंबर 1, ये वाली अप्रैल वाली सीट का नाम दिखाएगा, ये वाला करना है तो इस वाली सीट का नाम दिखाएगा, तो ये वाली जगह तो ये वाली करना है। तो आप एक ही सीट में सारा कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए जैसे अप्रैल का बना लिया, फिर मई का बना लिया, आप चाहे तो 12 के 12 महीने यहीं कर लो, लेकिन 12 के 12 महीने यहाँ करोगे तो अगर आपकी कंपनी में वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपकी एक्सेल वाली फाइल बल्कि हो जाएगी। तो बेटर है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक हैं तो एक महीने की एक फाइल बना लो इंपोर्ट के लिए, अप्रैल की ये, मई की वो, जून की वो, ऐसे करके बना लो। तो उससे क्या होगा कि जैसे ये अप्रैल की है, मई की सॉरी, देखो हमारे यहाँ तो बल्कि देखो कितनी एंट्री है, 104 एंट्री थी यहाँ पर, 104 204 से टैली को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, टैली को कोई लेना देना नहीं है। 104 है 204 है, उससे तो बस तरीका सेम होना चाहिए। 75 एंट्री इसमें, एक हेडिंग हटा भी लो तो 74 तो है ही। तो आप हर महीने ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल की भी होती है, परचेज की भी हो जाएगी, बैंक की भी हो जाएगी, जो आप एक्सेल में टेम्पलेट में डाल सकते हो, सारी एंट्री ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये वाली फाइल भेज दूंगा